Hello student, how are you? I hope you all will be fine at home. Today we will start accounting ratio. So let's start. First of all, meaning of accounting ratio. Accounting ratio means relationship between two figure expressed in the arithmetically term is called ratio. जो accounting ratio होता है बेटा वो two figures के बीच में relationship को present करता है वो आपका क्या कहलाता है accounting ratio. Next आता है ratio may be expressed in the following four way. रेशियो को फोर वे के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो फोर वे में इसको एक्सप्रेस किया जाता है. फर्स्ट आता है आपका प्रपोर्शन या प्योर रेशियो. प्रपोर्शन या प्योर रेशियो क्या होता है? इट इज एक्सप्रेस बाय द सिंपल डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय अनदर नंबर. इसमें क्या किया जाता है? सिंपली वन नंबर को किसी अनदर नंबर से डिवाइड करके जो रेशियो आपका रिप्रेजेंट होगा आपके सामने जो रेशियो आएगा वो आपका कौन सा रेशियो कहलाएगा? प्योर रेशियो. फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है. If current assets of a business are rupees 2 lakh and its the current liabilities are rupees 1 lakh, so current ratio will be current assets divided by current liabilities is equal to वैल्यू पुट कर दो इसमें. 2 लाख आपको करंट असेट्स दे रखी है, 1 लाख की आपको करंट लाइबिलिटीज दे रखी है. सो करंट रेशियो विल बी 2:1. ये जो रेशियो रिप्रेजेंट हुआ 2:1 आपका ये कौन सा रेशियो है? प्योर रेशियो. नेक्स्ट आता है रेट एंड सो मेनी टाइम्स. रेट एंड सो मेनी टाइम में रेशियो को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स अ फिगर इज इन कंपैरिजन टू द अनदर फिगर. कि एक फिगर के मुकाबले में दूसरी फिगर कितने टाइम्स है. ये इस टाइप से रेशियो को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा टाइम्स में. कितने टाइम्स एक फिगर दूसरी फिगर के कितने टाइम्स है. फॉर एग्जाम्पल आपको क्या एग्जाम्पल दे रखा है इसमें? इफ अ फर्म्स क्रेडिट सेल ₹2 lakh एंड इट्स ट्रेड रिसीवेबल at the end of the year are rupees 40,000. So trade receivable turnover ratio will be 2 lakh divided by 40,000 is equal to 5 times. ये रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जो सेल टर्नओवर के मुकाबले में कितने टाइम्स ज्यादा है. ओके. नेक्स्ट आता है थर्ड परसेंटेज रेशियो. इन दिस टाइप ऑफ द रेशियो रिलेशन बिटवीन टू फिगर इन द एक्सप्रेस इन अ 100. जो 100 बेस पे रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा. दो चीजों के बीच में दो फिगर्स के बीच में जो रिलेशनशिप परसेंटेज बेस पे रिलेशनशिप रिप्रेजेंट होता है वो आपका कौन सा रेशियो कहलाता है? परसेंटेज रेशियो. 20%, 30%. फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है. इफ अ फर्म्स कैपिटल इज ₹1 lakh and its profit is ₹20,000, the ratio will be 1 lakh divided by 20,000 multiply by 100 is equal to 20%. ओके. नेक्स्ट आता है आपका फ्रैक्शन. से नेट प्रॉफिट इज द 1/4 ऑफ द कैपिटल. इसमें दो फिगर्स के बीच में जो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट किया जाता है वो फ्रैक्शन बेस पे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है. वो आपका कौन सा रेशियो होता है? फ्रैक्शन रेशियो. नेक्स्ट होता है क्लासिफिकेशन इन द टाइप्स ऑफ द रेशियो. रेशियो आपके 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड इज सोल्वेंसी रेशियो, थर्ड इज एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. अब आपका जो रेशियो है इनके भी कुछ सब पार्ट्स हैं. लिक्विडिटी रेशियो के 2 टाइप्स हैं, करंट रेशियो, क्विक एंड द लिक्विड रेशियो. नेक्स्ट आता है आपका सोल्वेंसी रेशियो. सोल्वेंसी रेशियो के आपके 4 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो, second is total assets to debt ratio, third is propriety ratio and last fourth is interest coverage ratio. नेक्स्ट है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो. इसके आपके 5 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकंड इज डेटर या इसको आप बोल सकते हो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, थर्ड इज क्रेडिटर या इसको बोल सकते हो आप पेबल टर्नओवर रेशियो, फोर्थ इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिफ्थ इज फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के आपके 5 टाइप्स हैं. कौन कौन से 5 टाइप्स हैं इसके? फर्स्ट इज जीपी रेशियो जिसको बोल सकते हो आप ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड इज ऑपरेटिंग रेशियो, थर्ड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ इज नेट प्रॉफिट रेशियो, फिफ्थ एंड द लास्ट इज आरओआई रेशियो. इसको बोला जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. नेक्स्ट है हम एक रेशियो को 1 बाय 1 रिप्रेजेंट करेंगे विद एग्जांपल एंड द फॉर्मूला. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, इसके कितने टाइप्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं हम लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो इज द फाइंड आउट द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट द करंट लाइबिलिटीज. लिक्विडिटी रेशियो फर्म की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है कि फर्म कितनी एफिशिएंट है, कितनी एबल है अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करने में. इसलिए इसे शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो कहा जाता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के अंदर स्टडी करती है. इट्स द 2 टाइप्स. लिक्विडिटी रेशियो 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज करंट रेशियो. करंट रेशियो को आप वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोल सकते हो. करंट रेशियो क्या होता है कि जो करंट रेशियो होता है वो दो चीज़ों के बीच में, दो चीज़ कौन कौन सी हो गई? करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है. इसलिए करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या बनता है आपका? करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज. ओके.
अब आती है बात करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आपकी क्या होती है। फर्स्टली करंट एसेट्स विच इज कन्वर्ट इनटू द कैश विद इन द 1 ईयर, इट इज कॉल्ड द करंट एसेट्स। ऐसी एसेट जिसको आप विद इन 1 ईयर के अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट करवा लेते हो, वो आपकी कौन सी एसेट्स कहलाती है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, फर्स्ट इसके अंदर इंक्लूड होता है करंट इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट इंक्लूड होता है आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर क्या कहता है, एक्सक्लूड करता है किसको, लूज टूल एंड द स्टोर स्पेयर पार्ट्स को। अब लूज टूल स्टोर स्पेयर पार्ट्स इसलिए इसने इसको एक्सक्लूड कर दिया बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस प्लस अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में बेटा आते हैं आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्योर्ड इनकम एंड एडवांस टैक्स। नेक्स्ट है आपका ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर इंक्लूड किया जाता है आपका बीआर एंड डेटर्स। नेक्स्ट आता है आपका करंट लाइबिलिटीज। क्या होता है करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज विच इज पे विद इन द 1 ईयर, जिसको 1 ईयर के अंदर अंदर पे करना होता है वो आपकी क्या कहलाती है, करंट लाइबिलिटीज। जिसको 1 ईयर से ज्यादा के लिए आपको 1 ईयर से ज्यादा के लिए आप जिसको रख सकते हो 1 ईयर के बाद पे करना होता है वो आपकी होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म अगर बोरोइंग होता तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज का पार्ट होता, ओके, प्लस ट्रेड पेबल प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज में आपका क्या क्या आता है, इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन बोरोइंग, नेक्स्ट आता है इसके अंदर इनकम रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। नेक्स्ट आती है इसके अंदर बात सबसे बड़ी कि जो करंट रेशियो है, इनके जो रेशियो होते हैं इनके कोई आइडल पार्ट्स होते हैं कि आइडल रेशियो क्या होता है, जो करंट रेशियो होता है उसका आइडल रेशियो होता है 2:1। इसका मतलब है कि फर्म के पास, कंपनी के पास जो असेट्स है वो दुगनी होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में, करंट लाइबिलिटीज के कंपैरिजन में। ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर होगा फर्म के लिए, और जितना कम होगा वो फर्म के लिए बेटर नहीं होगा। वो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को, कौन सी फाइनेंशियल पोजीशन, लो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगा, क्योंकि फर्म के पास ये कहता है कि दो करंट लाइबिलिटी, दुगनी करंट लाइबिलिटीज होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में, सॉरी, फर्म के पास करंट असेट्स दुगनी होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में, करंट लाइबिलिटीज के कंपैरिजन में, कि फर्म अपनी करंट लाइबिलिटीज को इजीली पे कर सके, ओके। तो इसका आइडल रेशियो होता है 2:1। ये जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा, और जितना कम होगा उतनी ही लो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगा किसकी, फर्म की, ओके। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशियो एंड गिव द कमेंट ऑन इट्स। आपको इसके अंदर क्या करना है, करंट रेशियो निकालना है और आपको कमेंट देना है उस रेशियो के बेस पे कि रेशियो, ये फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बेटर है या फिर लो फाइनेंशियल पोजीशन है, ओके। तो आपको यहाँ पर आइटम गिवन है, इन आइटम के बेस पर आपको क्या करना है, करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। बेटा क्वेश्चन को निकालने से पहले ये देखा करो कि आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, करंट रेशियो, और वी नो दैट करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब आपको क्या करना है, इन सब में से आपको ये देखना है करंट असेट्स कौन कौन सी है और करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी है। करंट असेट्स को आप निकालोगे, इसमें से छांट के आप लिखोगे। करंट असेट्स में देखो आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे रखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपकी फिक्स्ड का पार्ट है इसलिए इसको करंट में इंक्लूड नहीं करोगे। यहाँ से आपका क्या जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट आपकी करंट असेट्स का पार्ट है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री, लेकिन क्या है इस इन्वेंट्री में क्या बता रखा है, इंक्लूडिंग ए लूज टूल ऑफ ₹50,000। तो बेटा लूज टूल जो है 50,000 जो आपके इसके अंदर इंक्लूड है वो फिक्स्ड का पार्ट है, इसलिए उसे क्या कर दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे, ओके। इसलिए हमने क्या करा, जो इन्वेंट्री है उसे एक्सक्लूड कर दिया लूज टूल को, इसलिए हमारी इन्वेंट्री कितनी हो गई, 2,30,000। नेक्स्ट है उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दोनों को आप लेकर चलोगे, डेटर एंड बिल रिसीवेबल को। 1,60,000 के आपके डेटर दे रखे हैं, रिसीवेबल आपको कितने के दे रखे हैं, 20,000 के। ट्रेड पेबल आपके असेट्स में नहीं आता, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये भी आपके असेट्स में नहीं आता, छोड़ दो। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये भी आपके असेट्स में नहीं आता, इसको छोड़ दो। यहाँ से आपका सिर्फ आपको क्या दे रखा है, कैश एंड बैंक बैलेंस, जो आप किस में इंक्लूड करोगे, करंट एसेट्स में। आपने सारे आइटम डाले, आपके पास करंट एसेट्स निकल कर आ गई है 4,80,000, ओके। नेक्स्ट इज करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ से आप नेक्स्ट वैसे ही जैसे करंट असेट्स निकाले ऐसे आप क्या निकालोगे, करंट
लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में आपको क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर एंड द बिल पेबल, दोनों को इंक्लूड करोगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द करंट लाइबिलिटीज, दिस इज द पार्ट ऑफ द नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसको क्या कर दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे। क्या इंक्लूड कर दोगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म आपका प्रोविजन, ये भी आपकी करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है, इसको भी यहाँ इंक्लूड कर दोगे। ओके, अब इन सभी को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी करंट लाइबिलिटीज की 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट इज पुटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला, पुट करो वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर। करंट असेट्स निकली थी 4,80,000, हमने करंट असेट्स को पुट कर दिया 4,80,000। करंट लाइबिलिटीज हमारे पास कितनी निकल के आ गई है, 2 लाख रुपीज, हमने इसको पुट कर दिया 2 लाख। जब इसको कट करोगे आपके पास रेशियो बनेगा 2.4:1। ओके, ये क्या आ गया आपके पास, करंट रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो आपके पास कितना आ गया, 2.4:1। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कमेंट देना है कि आपने क्या जो रेशियो निकाला उससे आपने क्या शो ऑफ किया है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, वी कैन से दैट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज बेटर बिकॉज इट्स रेशियो इज मोर देन आइडल रेशियो। मैंने बताया था कि करंट रेशियो का आइडल रेशियो होता है 2:1, ये जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा, और ये रेशियो आपका कितना निकला है, 2.4:1। ये 2:1 से ज्यादा है, इसलिए बेटर है, इसलिए बेटर पोजीशन को शो कर रहा है किसकी, कंपनी की। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सेकंड इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम बोल सकते हैं एसिड टेस्ट रेशियो, या इसको बोल सकते हैं लिक्विड रेशियो। ठीक है, इसमें से किसी भी नाम को यूज कर सकते हैं, एग्जाम में अगर कोई भी नाम से आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। तो क्विक रेशियो आपका क्या होता है, क्विक रेशियो इंडिकेट करता है वेदर द फर्म इज इन अ पोजिशन टू पे इट्स करंट लाइबिलिटीज विद इन द मंथ, कि फर्म की पोजिशन को शो करता है कि फर्म कितनी एबल अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करने में विद इन अ मंथ। ओके, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या कहलाता है, क्विक रेशियो जो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है वो करंट असेट्स की बजाय लिक्विड असेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ओके, लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू क्विक रेशियो। ओके, अब करंट लाइबिलिटीज तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि करंट लाइबिलिटीज क्या होती है। अब बात आती है इसके अंदर लिक्विड एसेट्स क्या होती है। ऐसी एसेट जो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसको आप इजीली कैश के अंदर रख सकते हो, कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, वो आपकी कौन सी एसेट्स कहलाती है, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स में देखो क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। जब आप करंट में से इन्वेंट्री को माइनस कर दो, क्योंकि ये इतने लिक्विड फॉर्म में नहीं है, इसको कई बार क्या होता है, टाइम लग जाता है हमें कैश में कन्वर्ट करवाने में, इसलिए इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो आपके पास जो बचेगा वो आपके पास क्या बचेगा, लिक्विड एसेट्स। ओके, इस रेशियो का आइडल रेशियो होता है 1:1। ये रेशियो 1:1 होना चाहिए, ज्यादा होगा उतना ही बेटर होगा। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। कहता है इट इज मोर बेटर फॉर द फर्म बट इट इज लेस नॉट गुड फॉर अ फर्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो को। अगेन तो एग्जाम्पल आपको सेकंड दे रखा है, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बेस पर आपको दोनों रेशियो को कैलकुलेट करना है। ओके, तो फर्स्ट देखो आपको इन्फॉर्मेशन में आपको टेबल बना रखी है, इसमें आइटम दे रखे हैं आपको। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी रेशियो आपसे पूछा जाए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फॉर्मूले को पुट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले से हमें क्या समझ में आएगा, हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या पूछा है, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो वी नो दैट करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज हम फर्स्ट 1 बाय 1 चलेंगे। फर्स्टली क्या करेंगे, करंट एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे, उसके जस्ट बाद हम किसको कैलकुलेट करेंगे, करंट लाइबिलिटीज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में देखो कौन कौन से आइटम जाएंगे, अब आप पढ़ चुके हो करंट एसेट्स क्या होती है। तो देखो इसमें से आइटम को टैली करो करंट असेट्स में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दे रखा है, इसके अंदर से आपको दे रखा है स्टॉक इन ट्रेड 1,35,000 के करंट असेट्स का पार्ट है। नेक्स्ट है डेटर, डेटर में से प्रोविजन आपको माइनस करके नेट डेटर दे रखा है 70,000। बेटा दो बात ध्यान रखना, अगर आप 72,000 के डेटर करंट असेट्स में लेते हो तो 2,000 के आपको प्रोविजन लाइबिलिटीज में लेने होंगे। सेकेंड इज अगर आप 70,000 के डेटर
करंट असेट्स में लेते हो तो आपको प्रोविजन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोविजन ऑलरेडी यहाँ से कैलकुलेट हो चुका है। ओके, सो हम सन्डी डेटर लेंगे, कितने के, नेट लेंगे, प्रोविजन लेस करके 70,000। नेक्स्ट है उसके बाद आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओके, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करंट लाइफ आपकी असेट्स का पार्ट होती है। नेक्स्ट है उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने वैल्यू को पुट कर दिया 4,85,000। ओके, नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो लाइबिलिटीज आपको दे रखा है, सन्डी क्रेडिटर आपको दे रखे हैं इसमें, प्लस आपको बिल्स पेबल दे रखा है। नेक्स्ट है आपको क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, आपने लाइबिलिटीज को पुट कर दिया, तो आपने जब वैल्यू आपकी आ गई उसको फॉर्मूले में पुट करो तो आपका रेशियो कितना निकल गया, 2.69:1। आपका क्या आ गया इसके अंदर, ये आपका कैलकुलेट हो गया करंट रेशियो। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, सेकेंडली क्या पूछा उसने, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, वी नो दैट क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स, हम इसको क्विक असेट्स भी बोल सकते हैं, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। ओके, तो मैंने आपको बताया था, देखो बेटा दो टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लिक्विड जो असेट्स होती है, एक तो आपका ये मेथड होता है, सेकेंडली आपका ये मेथड होता है। कोई भी मेथड आप अडॉप्ट करके क्वेश्चंस को कर सकते हो, दोनों से आपके सेम आंसर निकलेंगे। ओके, फर्स्ट इज लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू सन्डी डेटर प्लस कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। या तो आप इसमें क्या कर रखा है उसने, इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं कर रखा, क्लियर, इन्वेंट्री और प्रीपेड को इंक्लूड नहीं कर रखा, बाकी सारे आइटम उसने ले रखे हैं। एक तो ये मेथड है। सेकंड मेथड कौन सा है लिक्विड एसेट्स का, आपके पास सपोज मान के चलो करंट एसेट दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है, क्वेश्चन में प्रीपेड दे रखे हैं, और आपसे कहता है लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करो, तो आप कैसे निकालोगे, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो आपके पास जो बचेगा वो आपकी क्या, कौन सी एसेट्स कहलाएगी, लिक्विड एसेट्स। अब वैल्यू पुट करो फॉर्मूले के अंदर, क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स कितनी निकली आपकी, 3,45,000। करंट लाइबिलिटीज हम लास्ट करंट रेशियो में निकाल चुके हैं, कितनी कैलकुलेट कर चुके हैं, 1,80,000। सो करंट आपका क्विक रेशियो विल बी 1.92:1। ओके, ये आपका कौन सा रेशियो निकल गया, क्विक रेशियो। ओके, नेक्स्ट है कुछ आपके फॉर्मूलेज हैं, जैसे समटाइम कुछ और अदर आइटम्स दे रखे होते हैं आपको, और उसके बेस पे कहता है कि आप करंट रेशियो को कैलकुलेट करो या क्विक रेशियो कैलकुलेट करो। तो समटाइम जैसे करंट असेट्स है, अभी तो आपने पढ़ा कि करंट असेट्स को आप कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे। समटाइम क्या होता है, आपको करंट के कुछ भी आइटम नहीं गिवन होते और आपको ये सारे आइटम दे रखे होते हैं, और आपसे क्या कहा जाता है कि करंट एसेट्स निकालो। तो करंट असेट्स का नेक्स्ट मेथड है आपका, टोटल अगर असेट्स आपको दे रखी है तो टोटल असेट्स में से नॉन करंट असेट्स, मतलब जो आपकी फिक्स्ड असेट्स है, उसको आप बाहर कर दोगे तो आपके पास जो बचेगा वो आपकी कौन सी असेट्स बचेगी, करंट एसेट्स। नेक्स्ट है उसके बाद सेकेंडली लाइबिलिटीज। अगर आपको लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज निकालनी है तो आप क्या करोगे, टोटल असेट्स में से शेयर होल्डर फंड को और नॉन करंट लाइबिलिटीज को एक्सक्लूड कर दोगे, तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो आपकी कौन सी लाइबिलिटीज बचेगी, करंट लाइबिलिटीज। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।